Hello students, Gulliver Travels, Term 2, Part 3, Chapter 8। इस चैप्टर में बताया है कि होमेर और एरिस्टोटल की प्रस्तुति। गुलिवर एक दिन इतिहास के सबसे आदरणीय लोगों से बात करने निकल पड़ा और उसने होमर और अरस्तु के से शुरुआत की। होमर लंबी कदकाठी का आदमी था जो बिल्कुल सीधा होकर चलता था और उसकी आंखें बिल्कुल तेज एवं प्रभावित करने वाली थी। अरस्तु ज्यादा झुका हुआ था और अपने स्टाफ का प्रयोग करता था। उसका चेहरा छोटा था तथा उसके बाल पतले थे और उसकी आवाज में खालीपन था। गुलिवर ने पाया कि वो दोनों बाकी लोगों से बिल्कुल अजनबी थे। आगे हमें बताया है कि रेने डिस्कैट्स और पीरियर गैसेंडी का बुलावा आया। गुलिवर ने तब इच्छा की कि राजकुमार फ्रेंच दार्शनिक रेने और पीरियर को बुलाया जाए और उनके तौर तरीकों के बारे में अरस्तु को बताया जाए, जिसने अपनी ही गलतियों के बारे में कहा। जब उसने प्रकृति के तौर तरीकों के बारे में बताया कि ये हर उम्र में बदलते रहते हैं, डिस्क्रैट्स ने भविष्यवाणी की कि प्रकृति के नए तौर तरीके नए भिन्न दो होगा और जो उन्हें गणितीय सिद्धांतों के स्तर पर सिद्ध करने की कोशिश करेगा वह बहुत ही कम समय के लिए तरक्की करेगा। गुलिवर की यह उत्सुकता थी कि वह किसी विशेष तरीके से यह छवि छानबीन करने की किस तरीके से उपधि और सम्मान पाया जाता है। उसने पाया कि विश्वासघात गलत कार्यों में मदद करे इत्यादि उनकी जिंदगी मुख्य लक्षण थे। आधुनिक इतिहास के साथ घृणा का भाव कैसा रहा वो बताया है हमें आगे कि गुलिवर ने आधुनिक इतिहास से घृणा का भाव रखा क्योंकि उसने पाया कि संसार का ध्यान कुछ नीच काम में लगे हुए कुछ लेखकों ने भटका दिया था। उसे पता चला कि एक वेश्या पीछे की सीढ़ियों के रास्ते से प्रवेश कर सकती थी। पीछे की सीढ़ियां एक परिषद और एक संसद का ध्यान भटका सकती थी। एक जनरल ने स्वीकार किया कि उसे जीत सिर्फ डरपोकों और बुरे आचरण के लोगों की सेना के कारण ही मिली है।